नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो विज्ञान में आज भौतिकी शास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है। इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो यानी कि 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न में से आपको मात्र जो है कि 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। अब 4 प्रश्न कौन कौन से देना है, जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव रंगते हैं, जो जानते हैं उसी को रंगते हैं। मतलब जैसे 2 नंबर रंगे, अगर आप 3 4 नहीं जान रहे हैं तो डायरेक्ट 6 नंबर रंग दीजिए। इसी तरह से रंगते रंगते आप 40 को पूरा करते हैं। चाहे आप 70 तक क्यों नहीं चले जाइए, तो आपका जो वहाँ क्वेश्चन रहेगा तो शुरू से जितना आपने रंगाए हैं उतना दूर तक, यानी उतना नंबर तक जाएगा जहाँ तक आप 40 को बना चुके हैं। तो 40 प्रश्न का उत्तर जहां तक में दीजिएगा, चाहे आप 50 तक में दीजिए या 60 तक में दीजिए, वहां तक करके शुरू से 40 नंबर तक जो बनाए हैं, जितना दूर तक चले जाइए वहां तक आपका कॉपी सहा जाएगा। तो देखिए उसी प्रकार से इसमें आप 8 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न का उत्तर देना है। तो जो प्रश्न का उत्तर दीजिएगा वह आप वहां पर नंबर लिखिएगा। हो सके तो प्रश्न भी लिखिए, नहीं तो सिर्फ नंबर दीजिए और उत्तर लिखना शुरू करिए। तो प्रश्न देखिए क्या है। 1 नंबर, अगर आप किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, यह प्रश्न जानते हैं तो लिख दीजिए। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे, ये भी जानते हैं तो लिख दीजिए। अगर नहीं जानते तो अगला दीजिए। 8 प्रश्न में से 4 प्रश्न आपका उत्तर देना है। 3 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में स्पष्ट करें, यानी कि अंतर को बताइए। 4था नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचे। और 5वां नंबर है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। 6ठा नंबर है, ए मीटर एवं वाल्ट मीटर के उपयोग बताइए। 7वां नंबर है, आंख की समझन क्षमता का क्या है। उसके बाद फिर 8वां नंबर है, भूस्मीय ऊर्जा क्या है। तो इनमें से जो भी आप जान रहे हैं 4 प्रश्न का उत्तर देना है, आपको 8 नंबर मिल जाएगा। तो चलते हैं अब इसका उत्तर देने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका 1 नंबर है, तो 1 नंबर कॉपी में लिखिएगा और उत्तर में लिखिएगा। उत्तर में लिखना शुरू करिएगा इस तरह से देख करके, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित यानी कि नीचे ऑप्शन बाय दिया रहता है, तो आप लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा 1 नंबर दे करके, तार की लंबाई पर। दूसरा नंबर दीजिएगा, आप सीधा लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर में दीजिएगा तार की मोटाई पर। और फिर तीसरा नंबर दीजिएगा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। और चौथा नंबर लिखिएगा चालक के ताप पर। तो ये 4 जो है कि बातों पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। 1 नंबर तार की लंबाई पर, दूसरा तार की मोटाई पर, तीसरा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चौथा चालक के ताप पर। आप इसमें उल्टा पुल्टा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या था, दूसरा प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। तो दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर आप प्रश्न पढ़ लिए। अब उत्तर में लिखिएगा। उत्तर लिखने के बाद 2 नंबर देकर के उत्तर लिखिएगा वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है। अब वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार क्या है, सीमित है, जो कि कुछ दिन में खत्म होने वाले हैं, सीमित है, तथा पुनः उत्पादन यानी कि पूर्ण उत्पादन यानी कि पुनः उसे उत्पादन नहीं कर सकते हैं, पुनः उत्पादन संभव नहीं है, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला का जो खान है वो सीमित है, कुछ दिन में समाप्त होने वाले हैं। पेट्रोलियम भी सीमित है, कुछ दिन में समाप्त होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए कि प्रश्न क्या था। देखिए एक बार फिर से हम बता रहे हैं। प्रश्न था कि अनवीकरणीय ऊर्जा
स्रोत क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, इसका 2 उदाहरण दें। तो अनवीकरणीय ऊर्जा वैसे ऊर्जा जिसका कि भंडार सीमित है और पुनः उत्पादन नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं। वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है तथा पुनः मतलब पूर्ण उत्पादन संभव नहीं है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका 2 नंबर। अब तीसरा नंबर प्रश्न है उत्तल लेंस एवं अपतल लेंस में स्पष्ट करें, यानी कि अंतर स्पष्ट करें या भेद करें, इस तरह से पूछा जाएगा। तो उत्तर में लिखिएगा उत्तल लेंस एवं अपतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है, तो लिख दिए। उसके बाद एक तरफ लिखिएगा उत्तल लेंस और एक तरफ लिखिएगा अपतल लेंस। तो एक तरफ उत्तल लेंस लिखा हुआ है, एक तरफ अपतल लेंस लिखा हुआ है। तो उत्तल लेंस में 1 नंबर देख करके लिखिएगा इसकी क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। और अपतल लेंस में लिखिएगा 1 नंबर देख करके इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। फिर लिखिएगा उत्तल लेंस में 2 नंबर दे करके इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। अपतल में 2 नंबर दे करके लिखिएगा इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अपतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब तीसरा नंबर दीजिएगा उत्तल में और लिखिएगा उत्तल के द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में यानी उत्तल लेंस में इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और अपतल लेंस में 3 नंबर देकर के लिखिएगा इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए, अपतल लेंस में सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, इसको अच्छे से एक बार कॉपी में उतार लीजिए ताकि आपको याद अच्छे से रह जाए। कोई भी प्रश्न को याद करने के लिए आप कॉपी पर लिखें जरूर, तब वह अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और हाथ को भी अभ्यास हो जाएगा। अब देखिए चौथा अब कोई भी एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि 5 नंबर ले लेते हैं। क्या है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। क्योंकि हमको 4 ही प्रश्न बनाना है, तो कोई भी लीजिए। तो 5 नंबर प्रश्न लिए थे। 5 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर में लिखिएगा विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अपतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आप लिख दीजिए, आपको 8 नंबर पक्का मिल जाएगा। और अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो ये सभी प्रश्न रहा, इसको भी अच्छे से आप कॉपी में उतार लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका 8 नंबर पक्का बन गया। और बिल्कुल ऐसे ही आपको पूछा जाता है और 2 नंबर में लघुत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव भी से आपको याद रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।